जनाब, मैंने सोचा कि PSL 6 का जो मेला लगा हुआ है, ज़रा आज स्टूडियो से निकलकर बाहर देखा जाए। और अभी शाहराह फैसल से स्टेडियम की तरफ जा रहा था तो उल्टे हाथ को मैं देख रहा हूँ कि PSL के मेले जैसा एक समा है। और ख़ास तौर पर बड़े तौर नौजवान यहाँ मौजूद हैं जो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से स्टेडियम नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। भाई, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो गए, स्टेडियम क्यों नहीं जा रहे हैं? टिकट विकेट नहीं दे सकते हैं जी? कोरोना की वजह से जो है ना, बहुत हम लोग, हमारा दिल दुख रहा है कि क्यों नहीं जा रहे? कोरोना की वजह से जो ये वबा आई है उसकी वजह से टिकट नहीं मिल रही, तो बहुत परेशानी हो रही है। तो ऑनलाइन मिल रही है। हम जा रहे हैं तो बोले कोरोना आई है, बड़े बड़े जा रहे हैं तो आ रही है। गलत कर रहे हैं भाई, ये दिल में हम लोग को दुख होता है। ये जो सड़कें वड़कें जो है अभी तो देखता हूँ आगे सड़कें खुली हैं, बंद हैं। चले देखिए, लेकिन यहाँ ये देखे जी, इन्होंने माहौल बनाया हुआ है बड़ा। ये तो जो कह रहे हैं नौजवान के लिए टिकट विकेट नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जनाब यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग का एक पूरा जैसा मेला सजाने की कोशिश की गई है। और मुझे तो यहाँ अच्छा बड़ा रौनक लग रहा है। और देखें, मेरे किसी चैनल की बीवी भी यहाँ कर रही हैं। और लोग स्टेडियम जो जाने वाले हैं या नहीं जा सकते, वो यहीं से खड़े होकर यहाँ पर इसको एंजॉय कर रहे हैं। स्टेडियम जाते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सैकड़ों की तादाद में लोग मोटरसाइकिलों पे जो जा रहे हैं वो यहाँ से ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लेकिन आगे जो कहते हैं लोग कि सिक्योरिटी के नाम पर उसके एतराफ़ में रहने वाले न सिर्फ ट्रैफिक जाम है बल्कि लोग बड़े परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए, ज़रा देखते हैं। क्या यहीं से मैच देख रहे हैं? जी जी, मैच देख रहा था, लेकिन मैं आया हूँ उधर से, सेवन शरीफ से, कलंदर की ज़ियारत करके। तो मैंने बोला क्यों नहीं जा रहे स्टेडियम? सर उधर रश बहुत है, कोरोना का मसला चल रहा है। बोले बाहर निकलो, आने जाने नहीं दे रहे, परेशानी कर रहे हैं। सब कुछ बंद किया हुआ है क्योंकि सर रास्ता बिल्कुल बंद किया हुआ है। और माशाल्लाह फौज रेंजर्स इन्होंने बहुत अच्छा डिस्काउंट किया और अच्छा काम कर रहे हैं। के बच्चे यहीं से एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को, है जनाब? स्टेडियम क्यों नहीं जा रहे? सर स्टेडियम इस वजह से नहीं जा रहे, एक तो टिकट ऑनलाइन जो है वो करवाई थी, तो उस वजह से जो है वो फिर वहाँ जब गए तो वो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास फैमिली ज़्यादा है, तो इसलिए आप जो है मकसद है कि नेक्स्ट उसमें आप मैच आएँ, तो इसलिए आज गए नहीं फिर स्टेडियम। मैं तो ये देख रहा हूँ कि स्टेडियम के एतराफ़ में सड़कें बंद हैं, लोगों को सर ये इसी वजह से, तो इसीलिए देखें आज बच्चे मेरी पूरी फैमिली, मैं अपने बच्चों को यहाँ एंटरटेन करने के लिए लेकर आया हूँ, जबकि मैं करीब ही होता हूँ, तो उसके बावजूद भी मकसद कोई ऐसा। वो कहते हैं जी सिक्योरिटी का मसला है क्योंकि तकरीबकारी दहशतगर्दी। किस बात की सिक्योरिटी, मुझे ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हर तरह से सेफ है पाकिस्तान, हर तरह से कोई किसी किस्म का ऐसा कुछ इशू है नहीं। क्यों भाई, सेफ है नहीं है पाकिस्तान? पाकिस्तान बिल्कुल सेफ है, इंशाल्लाह ये सही रहेगा। और नहीं तो ये सड़कें बंद की गई हैं। हाँ, ये तो मुश्किल है, इसकी वजह से, कोरोना की वजह से भी और सड़कों की वजह से भी, कोरोना के दोनों तरतीब से मुश्किल हालात है। बस क्या करें, क्रिकेट भी करने और कोरोना के सबब और सिक्योरिटी के सबब कर रहा है। सर वो ठीक है, वो हमें फॉलो करना चाहिए उस चीज़ को। कोविड-19 है, ये बात मानते हैं, लेकिन उस लिहाज से मकसद जब ये PSL करवाना था तो कुछ ना कुछ टिकट में स्टेडियम में तो लोगों को जाने की इजाज़त देते कि भाई हाँ फैमिलीज जाएँ। अब उसमें कितने लोग बैठे हैं बताएं, कौन जाएगा? कोई भी लोग नहीं है कि सब लोग स्टेडियम जाने के लिए रेडी थे, लेकिन हम नहीं जाएंगे तब यहाँ आके क्या कर रहे हैं? सिर्फ एंजॉय इधर ही कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को देखें यहाँ लेकर आया हूँ, देखें। यानी जी मैं भी वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ, मैंने देखा है, मैं क्योंकि वहीं रहता हूँ। अतराफ़ की सड़कें बंद हैं और कहते जी मैच तो हफ्ते को होना था, लेकिन एक हफ्ते पहले से रिहर्सल हो रही है। इधर सब्ज़ी मंडी की रोड बंद, ट्रैफिक, आधे घंटे का रास्ता 1 घंटे में। खुदारा ये जो PSL करने वाले जो करोड़ों कमा रहे हैं, और क्रिकेट बोर्ड और इंतज़ामिया, ज़रा ये लोग जो हैं कहते हैं जी हमें डॉलर बना रहे हैं, उनको चाहिए कि ज़रा ऐसा इंतज़ाम कर सकें कि आम आदमी जा सके। सिक्योरिटी अपनी जगह, हिफाजत अपनी जगह, हम सब समझते हैं, लेकिन ये फिर काहे के लिए 25,000 रेंजर, 25,000 पुलिस मौजूद है? उनको अगर एक आम आदमी को जाने नहीं देते जो एक देखना चाहता है। एक एलीट क्लास का क्या आपने खेल बना दिया है कि जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास गाड़ी होगी, या फिर जो सोर्स जिनका है, बड़े बड़े लोगों के उनके रिश्तेदार जाएंगे। क्रिकेट तो आम आदमी के देखने के लिए होती है, उनके लिए देखें, यहाँ बैठकर इसको ही एंजॉय कर रहे हैं PSL को। ज़रा यहाँ से चलते हैं। मैंने सोचा कि पहले सब्ज़ी मंडी जाने के लिए ज़रा रास्ता इख्तियार करता हूँ बिनोरी डॉन मस्जिद का, जो लियाकत
अस्पताल है और फिर आगा खां अस्पताल और फिर उल्टे हाथ को काटसाज से होते हुए स्टेडियम जाया जाता है। आइए मेरे साथ। न्यू टाउन थाने से आया था तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम आगा खां अस्पताल तक रखा हुआ है, लेकिन अब ये आगा खां अस्पताल से आगे ये सीधे डालमी रोड पे नहीं जा सकती। जी सर बिल्कुल, मैं अभी आधा घंटा पहले आया हूँ, उसका ये खुला हुआ था। मैंने कहा शायद आज हमें जाने का मौका दिया जाएगा, बस ये 15 मिनट के बाद वापस आया हूँ। देखिए मोटरसाइकिलों की भी कम से कम मोटरसाइकिलों की एंट्री तो जाने देना, लोग परेशान हो रहे हैं सर इतने। ये मोटरसाइकिलों पे तो ज़्यादा कहते हैं वारदात होती है। और सर वारदात अल्लाह रहम करे, इतनी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे मकसद है पुलिस की प्रोटेक्शन दी हुई है, उसके बावजूद यहाँ कोई परिंदा नहीं पर मार सकता। वारदात करने वाला भी 100 बारी सोचेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ सर। अब देखिए जनाब, ये जितनी मैंने कहा ना कि ये कहते हैं कि जी अगर ये इस वक्त मैच हो रहा है और यहाँ तक अच्छी बात है, चले पहले तो आगा खां अस्पताल भी आना मुश्किल था, यहाँ आके सिक्योरिटी लगाई है और ये पूरे ट्रैफिक को वापस जाना पड़ रहा है। इधर से चलें जी, ये रास्ता बहरहाल खोल दिया गया है जो एक बड़ा मशहूर मेडिकल स्टोर है, और मैंने उस तरफ यानी डालमिया जाने वाली रोड बंद है, लेकिन ये ज़रा खुली हुई है। लेकिन इस पूरा मैंने कहा ना कि इस वक्त जो सूरत हाल है, सैकड़ों की तादाद में थोड़ी देर में यहाँ गाड़ियाँ जमा हो जाती हैं और लोग यही कहते हैं जनाब ये कैसा। जी जनाब, बहुत परेशानी है, लोग बहुत परेशान है, एम्बुलेंस वाले ये वो, कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, इसके बाद भी ये बंद करके रखा है, लोगों को परेशान कर। कहाँ जाना चाह रहे थे आप? हम यहाँ इस तरफ जा रहे थे, अपना डालमिया की रोड पर हम सीधा जा रहे थे, बहुत परेशान कर दिया। कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इसके बावजूद भी परेशान करके रखा है। कोर्ट का ऑर्डर कहाँ होता है? कोर्ट के ऊपर बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं। बहुत परेशान कर दिया है। मैच नहीं चाहिए हमें, कराची वालों को क्या करें मेरे, मैच ही नहीं चाहिए। कराची के बाहर कहीं दूर दराज मैच होना चाहिए, अंदर शहर के अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्टेडियम ही ले जा, स्टेडियम कहाँ ले जा सकते हैं? पेरिया टाउन में मलिक रियाज साहब बना रहे ना, वो बन जाएगा तो उधर शिफ्ट कर देना, यहाँ शहर के अंदर हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर ये कहते हैं जी हमें शहर में स्टेडियम नहीं चाहिए, तो भाई स्टेडियम ये कहाँ से ले जाएं? ये पूरा ट्रैफिक ऐसा आज मैंने अखबार में नहीं देखा, रेडियो पता नहीं कोई सुनता है नहीं सुनता है, टीवी में दिखाया जाता है नहीं जाता है, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम अगर यहाँ से जा रहे हैं तो बेचारे करें क्या, जो हज़ारों मकीन जो उनके पीछे फ्लैट्स हैं। यानी आप देखें अंदर क्रिकेट का मेले का समय है, कहते हैं आइए जश्न हो रहा है क्या PSL का, लेकिन कराची वालों के लिए ये जश्न जो है वो एक अजाब का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एक लगता है कोई हंगामा हो रहा है, कोई पुलिस की अपनी मजबूरियां हैं, ये मजबूर हैं, इन्हें खड़ा कर दिया गया सिक्योरिटी के लिए। कहाँ से इधर जाना है आपको? DOHS में जाना है, जो स्टेडियम के पीछे सोसाइटी है DOHS। तो इधर से नहीं जा सकते आप? नहीं जा सकता। ये कहते हैं जी पीछे सोसाइटी है उधर जाना है, ये वापस जाना पड़ रहा है इनको। आए आप पास है तो आई जाइए। घर है मेरा घर है भाई। देखिए मैंने कहा ना कि अंदर लग रहा है कि जो अंदर रोशनियों का मेला लगा हुआ है, क्रिकेट का हो रहा है, लेकिन यहाँ ये जो सैकड़ों की तादाद में लोग जाना चाह रहे हैं, कोई कहता है हम पीछे रहते हैं, बहस मुबाहिसा पुलिस से कर रहे हैं, पुलिस वाले बेचारे क्या करें, इनकी मजबूरी है। उसके बाद खुल जाएंगे 8 बजे। तो हम यहाँ जब तक बैठ रहे हैं 8 बजे तक क्या? खुला रहा नहीं रहा आपने? हाँ सारा दिन तो खुला हुआ था, ये बात तो मानने वाली है। तो 8 बजे खुलेगा। अस्पताल तक तो खुला है ना, अब ये कह रहे हैं 8 बजे खुल जाएगा। चले ये भी क्या करें ना, ये मजबूर है ना, इन्हें ऊपर का ऑर्डर है जी। क्यों जनाब SP साहब, आप तो मजबूर हैं ना, इसलिए। ये जनाब स्टेडियम से मैंने कहा ना यहाँ से खासे फासले पर है, और लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। इन्होंने सारा सत्यानाश करके रखा हुआ है, कोर्ट में एफिडेविट दिया SP साहब ने, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है खुद ही है। कहाँ आपको जाना था? मुझे अपने यहीं पर जाना, सिविक सेंटर के पास। इन्होंने कहा था ये ट्रैक खुला रहेगा, दोपहर तक खुला हुआ था, अभी बंद कर दिया। चले एक अच्छी बात ये कम से कम जो टाइम मेडिकल है उसका रास्ता खुला हुआ है। यहाँ से जा रहे हैं, हर जगह से ट्रैफिक हमारी खुली हुई है। सामने से वो जो फ्लाईओवर आ रही है वो भी सारा आगे जा रहा है हमारा, और ये भी सुबह से ही खुला रहा है। अभी सर्व टीम आने की वजह से ये बंद खुल जाए। 8 बजे खोल देंगे ये। चले जी, कहते मैच होता है यही होता है। कल तक तो ठीक था, आज पता नहीं क्यों रोक रहे हैं ये लोग। कल तक ठीक था सब कुछ। अच्छा, हम जा रहे थे, सब कुछ सही था, आज पता नहीं क्यों रोक रहे हैं। और आपको पता नहीं था कि ये रास्ता रुका हुआ है? नहीं, आगे कोई डाइवर्जन दिया हुआ ही नहीं है, ना ही कोई खड़ा हुआ है उधर कोई। मुझे लगता है कि PSL की इंतज़ामिया ने, उनके बड़े बड़े मालिकान ने, क्रिकेट बोर्ड ने, सूबाई इंतज़ामिया ने ऐसा कोई नक्शा जारी नहीं किया जिसके आम आदमी को ये पता चलता कि जनाब ये रास्ता इख्तियार ना करें, वरना ये क्यों आते बेचारे इतने। अब ये यहाँ से कहते हैं नहीं हम उधर सिविक सेंटर जाना है। आपने देखा इनसे पुलिस से तकरार हो रही है, बेचारे इनका क्या है, इनकी सिक्योरिटी वाले हैं, इनकी मजबूरी है कि इसलिए कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई डायरेक्शन होती तो लोगों को इस तरह मुसीबत का सामना नहीं झेलना पड़ता।
और अब मैं सब्ज़ी मंडी से, पुरानी सब्ज़ी मंडी से होता हुआ इस रोड पर आया हूँ। तो आप मेरे सामने नेशनल स्टेडियम देख रहे होंगे। उस नेशनल स्टेडियम में तो इस वक्त ज़बरदस्त मार्का जारी हो रहा होगा PSL का। और ये PSL क्या, जब भी आपको मैंने कहा ना कि गैर मुल्की टीमें आती हैं तो सबसे बड़ी जो मुतासर होता है ये इलाका। ये देखें, ये सामने सड़क तो ये पूरी बंद कर दी गई है ये कंटेनर से। और सिर्फ ये है, ये जो कुछ कारोबारी दुकानें आज फिर भी खुली हुई हैं। यहाँ एक बरसे से मुकीम लोग हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं तो बहुत अरसे से रह रहा हूँ, कोई 10-20 साल हो गए। तो ये तो मतलब नया सिलसिला इनका शुरू हुआ है। पहले भी मैच होते थे लेकिन इस तरह की तंगदस्ती नहीं होती थी कि भाई लोग परेशान हो, कारोबार बंद हो। अभी कुछ ज़्यादा हो, सिक्योरिटी हो गई है, कुछ ज़्यादा ही चक्कर शुरू हो गया। ये नहीं कि जब से दहशतगर्दी हुई, तकरीबकारी हुई, इसकी सबब कुछ नहीं, यहाँ कहाँ दहशतगर्दी हो रही। दहशतगर्दी जहाँ होती है वहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये वहाँ हो रही है ना दहशतगर्दी। तो ये तो मतलब है कि वैसे ही नॉर्मल एरिया है और जनाब लोगों को इतना परेशान किया हुआ है। कारोबार एक पैसे का कारोबार नहीं है यहाँ पे। ये जो मैं देख रहा था कि आपके इस तरफ ये जो फ्लैट हैं तमाम, यहाँ हज़ारों लोगों को परेशान है जी, सब लोग परेशान हैं। घरों में ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कैदी पड़ा हुआ है घर में। तो कोरोना की वजह से भी पड़े होंगे ना? कोरोना की वजह से कहाँ, कोरोना ख़त्म हो गया। कोरोना की वजह से तो लोग ज़ोरों शोर से घूमते थे। अभी तो ये ऐसे बुरा हाल हो रहा है कि लोग परेशान हैं सारे, ना कहीं आ सकता है ना कहीं जा सकता है। बीमार आदमी कोई कुछ है, स्कूल बच्चे नहीं जा सकते, एक बुरा हाल है। बिल्कुल ग्राहक नहीं है। कोई न्यूजीलैंड की टीम आए, कोई भी टीम आए, बिल्कुल पहले ही शुरू बंद करवाना शुरू कर देते हैं। 15 तारीख मैच 20 तारीख से शुरू होना था, इन्होंने 15 तारीख से बोला बंद करो। फिर उसके बाद हम लोगों को धरना वरना दिया, DC ऑफिस गए हम सब दुकान वाले, तो वहाँ से इजाज़त मिली कि चल दुकानें खोल लें। मगर दुकान खोलने का कोई फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि रोड बंद है चारों साइड से, कस्टमर नहीं आ रहा। अब वही कस्टमर आ रहा है, इसको ज़रूरत है पैंट की या शर्ट की या टी-शर्ट वगैरह की, जिसकी ज़रूरत है वही कस्टमर आ रहा है। इसके अलावा जो नए आते थे वो नहीं आ रहे। जब प्रॉपर ऐलान किया जाए, मीडिया पे ऐलान कर दें ताकि आवाम को पता चले कि भाई मार्केट भी खुल रही है। लोगों के ध्यान में ये है कि मैच हो रहा है तो रोड बंद किया हुआ है। यानी इनको कोई प्लान नहीं, जो प्लान नहीं है ना जी। देखिए मैच अगर 8 बजे शुरू होना है तो सुबह से रोड बंद कर दिया। ये कुछ तुक तो नहीं बनती ना। एक हफ्ते पहले से एक हफ्ते पहले से सुबह से बंद है जी। वो प्रैक्टिस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रोड बंद तो सुबह से शुरू। अब भाई मैच होना है 1 घंटा 2 घंटे पहले बंद कर दो तो चलो बात भी है। अब ये इतना मतलब है कि अजीब ही हिसाब इन्होंने किया हुआ है। सिक्योरिटी माशाल्लाह बहुत है पाकिस्तान के पास, जगह जगह पे देखें आप सिक्योरिटी पड़ी है। ऐसी भी क्या आफत आई थी कि रोड खोल देता हमारा कारोबार चलता, या आप मीडिया पे ऐलान कर देते कि भाई प्रॉपर बता देते कि भाई स्टेडियम का रोड खुला हुआ है, ताकि आवाम जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे ग्राहक हैं, वो उनको भी ध्यान में आता है कि भाई एक मार्केट खुली हुई है। कभी रोड खोल रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं, तमाशा लगा हुआ है। हाँ, आपका भी यही कारोबार है जी। कभी रोड खोलते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी खोलते हैं, कभी बंद कर देते हैं। अबे भाई एक तरफ कर दो, हमारे को बैठे बैठे सर में दर्द हो गया। सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं हो रही, काम में तमाशा बनाया हुआ है। कभी 8 बजे आ रहे हैं, कभी 10 बजे रोड खोल देते हैं, कभी 12 बजे बंद कर, कभी टीमें आ रही हैं, कभी ये आ रहा है वो आ रहा है। अबे भाई हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, सब करो। किराया 1,20,000 है महीने का, बिल भरना है, लड़कों की दिहाड़ियाँ हैं, ये सारे काम हमारे सेट है। कहाँ से कौन देगा ये? कोरोना ने वैसे ही पहले से मारा हुआ था कारोबार को। कोरोना बंद करके बैठा, 2 महीने 3 महीने बंद करके काम को बैठे। फिर 8 बजे का लॉकडाउन था, उसको बर्दाश्त किया। अब ये है कि अब मैचों को बर्दाश्त करो। 2 महीने हो गए मैच को बर्दाश्त करते। अभी मैच से पहले ही बंद कर देते, 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते पहले बंद रहता है। जी हाँ, जी हाँ। है जनाब, आप तो कम से कम मीडिया को तो चाहिए ना बताना कि मीडिया बताए ना। आपके पास यही देखने के लिए आप भी तो कहते नहीं हमें क्रिकेट देखनी है, बड़ा मजा आता है। मीडिया बताए कि रोड खुला हुआ है, इस तरह कर चल लें, कारोबार खुला हुआ है। भाई रेडियो पे तो बताया जाता है। यहाँ पे तो आवाम को भी परेशानी हो रही है चलने। ट्रैफिक जाम, हसन स्क्वायर पूरा जाम, आपका नीपा पूरा जाम। भाई मलिर आने वाले को मुश्किल, यहाँ से लालूखेत जाने वाले को मुश्किल। कम से कम बताएं तो भाई लोगों को ही नहीं बता रही मीडिया बस। जनाब ये जितने भी कारोबारी लोग हैं, और ख़ास तौर पर ये मुझे बता रहे थे भट्ट साहब के, ये 20-25 साल से यहाँ पर मुकीम है। और पहले एक ज़माने में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, कोई प्लान नहीं होता था। पहले तो घरों की भी तलाशी ली जाती थी। पहले होता है घरों की तलाशी, नाम पूरी इनके पास लिस्ट होती थी कि कौन आदमी यहाँ रहता है कौन नहीं। और छतों पे जाके पुलिस वाले खड़े होते थे, सिक्योरिटी। यहाँ इस तरह नहीं होता था कि भाई ये अपना कंटेनर लगा के, पुलिस वाले कंटेनर लगा के भूल जाते हैं, वो उठाते भी नहीं हैं तो बाद में।
अब मैच खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया और कंटेनर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। यानी अगर उधर से जो ये एक और दिलचस्प बात है कि ये जो रोड जा रही है ये यहाँ से गरीबाबाद से नॉर्थ नवाबाद, करीमाबाद, आगे न्यू कराची, सोराब, गोट, वहाँ तक ये जाती है। और अब वो जो उधर से लोग आ रहे हैं, ये तो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको कंटेनर, ये अब कहाँ से जाएं जनाब? ये जाएंगे सब्जी मंडी पे। तो अभी आपको मैं सब्जी मंडी पे जब ले चलूँगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पर वो ट्रैफिक का हुजूम होगा कि गाड़ियाँ बैक टू बैक चल रही होंगी वहाँ से निकल। तो जब आप बताइए कि ये वो जो मैंने कहा ना कि पूरे शहर से जो आगा खान से होते हुए लोग आते हैं, जो उधर काटसाज से लोग आते हैं, उनका रास्ता एक तरफा कर दिया है और उधर जाने वाला बंद है। तो ये हालत है इधर का। और उससे अगर मैं स्टेडियम के उस तरफ जाऊं तो वहाँ उससे ज़्यादा बुरा हाल है। यानी इस वक्त जो है ये जो स्टेडियम, जहाँ मैंने कहा ना चंद हज़ार लोग भी नहीं हैं, खाली हैं लोगों में खाली बन पता वो 6-6.5 हज़ार टिकट बिके या नहीं बिके, क्योंकि जिनके टिकट होते हैं उनको आने में भी बड़ी दिक्कत होती है। मैं देख रहा था वो चाचा मुजाहरा कर रहे थे कि जनाब मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो चाहे ये जो मैंने कहा स्टेडियम शहर के बीच में है, लाहौर स्टेडियम सही था ना, वहाँ आबादी नहीं थी, लेकिन लाहौर स्टेडियम के पीछे पूरा डालमिया का इलाका है। डालमिया का गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, इसी तरीके से ये जो गरीबाबाद है, फिर पीछे के इलाके, यानी कम व बेश मैं नहीं समझता कि हज़ारों नहीं लाखों लोग इससे मुतासर होते हैं। आइए ज़रा उधर से भी चल के देखते हैं। कोई ये देखिए यहाँ से वहाँ तक ये सब कह रहे जी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, और ये कोई 8 मार्च को होना था, लेकिन कोई ये भी बड़ा इनका करम है कि ये खोल दिया, वरना पहले ये भी बंद होती थी, क्योंकि यहाँ कुछ मुजाहरे जब इन्होंने किए, लेकिन कहते हैं जी बैठे फ़ायदा क्या, पिछले 23 दिन से कोई कारोबार नहीं है। अंदर तो बहरहाल ठीक है, जो PSL की टीमें हैं, उनके मालिकान हैं, खिलाड़ी हैं, कमेंटेटर हैं, उनको तो लाखों नहीं करोड़ों मिल रहे हैं। और ये जो बेचारे मैंने कहा हज़ारों की तादाद में लोग कमाई करते थे, इन पे हज़ारों मुलाजिम थे, इनकी दुकानें खाली पड़ी हैं और कहते हैं जी मुश्किल से हम तनख्वाहें दे पाते हैं। आए ज़रा दूसरी तरफ भी चलते हैं, इधर जाके देखते हैं। दुकानदारों से बात करता हुआ ये चाह रहा था कि जो मेन काटसाज रोड से जो रोड आती है और बड़ा मशहूर मशरक़ सेंटर है, और जो आगे मैंने कहा ना कि गरीबात को जाता है, दाएं हाथ को मैं मुड़ नहीं सकता कि ये जनाब ये ट्रॉली खड़ी है, ना गाड़ी जा सकती है ना कुछ और इधर जनाब ये देखिए, ये जो सड़क अगर आप देखें यहाँ से लेकर जनाब आते आइए मेरे साथ, आइए ज़रा आगे देखिए। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह करम मेरे को। मुजाहिद साहब आप सुनाएं। मैं तो ये कह रहा था कि ये तो लगता है कर्फ्यू का समय है। मुस्लिम टॉक शॉक में आपको देखते रहते हैं, और पहले भी देख रहा था कि मैच कैसा है, लगता है कर्फ्यू लगा हुआ है। बस ऐसे ही ये मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी है, इंतज़ामिया की भी मजबूरी है, और मैं जैसे हालात हैं आपको तो पता ही है पहले भी। लेकिन उधर तो लोग जो रहते हैं, जो घरों में जाते हैं, वो तो बहुत ही प्रॉब्लम तो है सबके लिए। मैं सुई गैस में एज ए ड्राइवर हूँ, तो हमें भी प्रॉब्लम है, आने जाने का प्रॉब्लम है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और ये कि कर्फ्यू का समय है यहाँ पर, लोग तो खैर अंदर तो बड़ा क्रिकेट जो है मेला चल रहा है, लोगों मेरे टीवी अंदर भी लोग नहीं है, तो कोई मुतबादिल क्या तरीका, ये कहते हैं इसके स्टेडियम को बाहर ले जाएं। बिल्कुल शहर से बाहर होना चाहिए। यहाँ पे कोई एम्बुलेंस निकले, कोई मरीज़ निकले, उनका क्या हाल है। रोडें बंद कर दी हैं, जज ने भी ये कहा था कि एक रोड खोली जाए, जब ये टीम निकलती है 1.25 घंटे से ज़्यादा बंद करते हैं, वाली रोड भी याली रोड भी। गरीब आदमी बेचारा पिसा हुआ है, एम्बुलेंसें फंसी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। खेल रहे हैं, इसमें तो बर्बाद पूरा शहर हो रहा है ना, कराची शहर बर्बाद हो रहा है। इस तरह से दोनों रोडें खोल के खेलें तो खुशी भी होगी, क्रिकेट को भी खुशी, हम लोगों को भी खुशी, पाकिस्तान को भी खुशी। हमें तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, हम तो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, लोग ऑफिस लेट जा रहे हैं, स्कूल बच्चे देर से पहुंच रहे हैं, रोडें बंद कर दी। तबाही, ऐसी क्रिकेट होनी नहीं चाहिए कराची के अंदर। क्रिकेट तो वो बाहर मुल्कों में होती है, वो तो केस कर देते हैं, वहाँ का जज पे केस कर देते हैं, वो जज से बोलते हैं कि रोड बंद हुई ना, दावा कर देते हैं वो। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं हम लोगों को। फिसाद के बाद कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू से ज़्यादा मुझे तो ऐसा लग रहा है कर्फ्यू से बड़ी चीज़ लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ जाना बिल्कुल ही आउट है, बिल्कुल ऐसा। एक ज़माने में मैच होता था, दोनों रोडें खुलती थी, वो क्या दौर था। अब तो नहीं, लेकिन दहशतगर्दी तकरीबकारी है, वो भी तो कहते हैं तकरीबकारी है, मगर हमारी एजेंसी काम तो कर रही है ना इसके ऊपर। ये तो उस तरह 2 रोडें, ये तो जज ने भी अलाउ करा है, एक रोड तो खोले ना। वो टीम आ रही बहाने से बंद कर देते हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। आप कोई एम्बुलेंस निकले, आप बताएं, मरीज तो मर जाएगा। आप बताएं, ऐसी क्रिकेट पे नालत बेचते हैं फिर, कि आदमी बंदा ही मर गया तो नालत ऐसी क्रिकेट पे। मुल्क है कराची शहर, हमें तो मुल्क है ना,
अब लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या बचेगा ऐसा। और इन बेचारों पे भी रहम आ रहा है, 12-12 घंटे की ड्यूटियाँ दे रहे होते हैं। अब ये बताइए बेचारे क्या सिक्योरिटी के लिए बैठेंगे? जब 12 घंटे इन्हें खड़ा करेंगे तो ये थके हारे बैठे हुए हैं, बेचारों को पता नहीं खाना किस वक्त मिलता होगा। लेकिन आप हमें यहाँ से देखें, यानी जो सिक्योरिटी करने वाले हैं वो भी बेचारे आपको मजबूर नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल बहुत तंग है। हम जब आते हैं कहते हैं हमें गुजरने दो। चलें जी, मैं इस रास्ते से जाना चाह रहा था कि स्टेडियम में यहाँ तो जा नहीं सकता, लेकिन आगे तो आपका तो नाम है कराची में, आपको तो जाना चाहिए। आपको कौन नहीं जानता? आपको भी रोक लिया। नहीं, आम मैं तो ये देख रहा हूँ कि आम आदमी को क्या तकलीफ है। आम आदमी तो जा ही नहीं सकता। आम आदमी तो लग रहा है हम लोग तो मुझे भी हर जगह कार्ड दिखाना पड़ेगा फिर जाऊंगा। हमें तो ऐसा लग रहा है हम तो हांगकांग के शहरी हैं, पाकिस्तानी नहीं है, ऐसा लग रहा है हमें। ऐसा तो लग रहा है। मुझे भी रोकेंगे, 4 जगह तलाशी लेंगे, लेकिन हम तो ऐसा लग रहा है कि वीज़ा लेके आए पाकिस्तान में। ऐसा लग रहा है हम पाकिस्तानी हो के यहाँ ले, कि हम ऐसा लगता है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं अपनी रोड पे। देखिए जी, मेरा तो ये कहना है ना कि मैं इन लोगों की आवाज़ PSL को, क्रिकेट बोर्ड को, सूबाई हुकूमत को, इंतजामिया को पहुँचाना चाह रहा था कि इसके इर्द गिर्द लाखों लोग रहते हैं, हज़ारों कारोबार करते हैं, अस्पताल हैं, ज़रूरी हैं, जैसे ये कह रहे थे। क्या कोई मुतबादल नहीं हो सकता? तो आप सोचते होंगे कि मैं अभी तो स्टेडियम के इर्द गिर्द जो है वो लोगों से ये मालूम कर रहा था कि जनाब ये जो PSL है आखिर ये उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जो स्टेडियम के अतराफ़ में रहते हैं, हज़ारों दुकानदार, लाखों लोग। आपने देखा किस तरीके से वो कई जगह तो पुलिस से गुत्थम गुत्ता हो रहे थे और बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ, मैं दिखा भी नहीं सका। मेरे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट का कमर अहमद साहब हैं, और कमर साहब को पिछले 50 साल से जी क्रिकेट सारी दुनिया में कवर करते आए हैं। और कमर साहब, एक तो शुक्रिया आपका। कुछ लोग ये कहते हैं कि 9/11 के बाद जो टेररिज्म आया पूरी दुनिया में, और ये जो सिक्योरिटी की वजह से ये रुकावटें खड़ी की जाती हैं नेशनल स्टेडियम में, अंदर भी लोग नहीं जाते, बाहर भी नहीं जाते, आप समझते हैं ये किस हद तक हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ है हमारे PSL कराने वालों का, इंतज़ामिया का, क्रिकेट बोर्ड का? कमर भाई, असल में मुजाहिद साहब, ये इससे ज़्यादा बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, और वो प्रॉब्लम 2009 से शुरू हुए जब श्रीलंका की टीम पर टेस्ट मैच के दौरान लाहौर में अटैक हुआ और कुछ पुलिस वाले मर गए, कुछ श्रीलंका के खिलाड़ी जख्मी हो गए। तो उसके बाद से टीमों ने आना छोड़ दिया। तो अब टीमों ने आना शुरू कर दिया है। ऐसा माहौल बन गया है कि कोरोना थोड़ा सा ईज़अप है पाकिस्तान में दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले में, और टीमों ने आना शुरू कर दिया। यहाँ जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, और अब ये PSL भी वापस आ गया यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा इसमें जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट का है। हालांकि इसको इस तरीके से भी ये लोग ऑर्गेनाइज कर सकते थे कि आम आदमी को सड़क पर, या बिजनेसमैन लोगों को जिनकी दुकानें हैं, बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, जो भी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा अफेक्टेड ना हो। और जिस वक्त टीम जारी हो ग्राउंड में तो वो थोड़ा सा सिक्योरिटी टाइट कर दे, और जब टीम ग्राउंड में पहुंच जाए नहीं कमर भाई, 2 चीजें हैं ना। एक तो अभी अगर आप सुनेंगे, देखें, एक लोग कह रहे थे यहाँ से स्टेडियम ही उठा के ले जाओ। मैंने कहा स्टेडियम कैसे उठा के ले जा सकते हैं? शायद लाहौर के कदाफी में तो वहाँ ये है कि शायद वहाँ कम डिस्टर्बेंस होता है। मकसद ये है कि वो जो आप कह रहे थे ना कि ये बताया भी नहीं जाता अखबारों के जरिए, और फिर शायद हमारे अखबारों के जरिए, रेडियो के जरिए या TV के जरिए लोग शायद फॉलो भी ना करते हों कि भाई इस सड़क पे मत जाएं। अब लोग ऑल द वे, जब मैं देख रहा था कि अभी जो मैं थोड़ी देर पहले कि जब सब्जी मंडी से जो लियाकत अस्पताल और आगा खां जाती है, आगा खां तक तो जला, वहाँ उन्होंने बंद कर दी। अब वो कहते हैं जी हम उधर किधर जाएं, अब लोग फिर पीछे आएंगे, और सारा वो जो सब्जी मंडी वाला रोड है वहाँ बड़ा बुरी हालात थी। तो मैं ये कह रहा था कि उसके कोई मैनेजेबल है ना चीज़ें। यानी ये क्रिकेट तो लोगों का लोग है, लोगों बेचारे खुश होते हैं, लोगों हमारे ब्लड में है, वो एक कहते नहीं हमारे लिए अजाब बन गया है। पॉपुलर स्पोर्ट है पाकिस्तान का, और दुनिया में इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त पब्लिसिटी भी मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो सिक्योरिटी की चीज़ों को सॉल्व करने के अहल हैं और करते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलकर बैठ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं समझता हूँ कि बैठना पड़ेगा। शुक्रिया कमर भाई, शुक्रिया कमर भाई। और मैंने सोचा एक और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सारी दुनिया के मैचेस देखते हैं, जहां
और बड़े खुद एक मेरे ख्याल में क्रिकेट पर अगर मैं चंद उन लोगों को कहूँ कि जो अथॉरिटी समझे जाते हैं, हमारे माजिद भट्टी साहब हैं। शुक्रिया भट्टी साहब, आप तो बड़े मसरूफ़ हैं, मुझे इल्म है अपने चैनल के लिए। लेकिन आज मैं अभी सड़क से थोड़ी देर पहले आ रहा था और ख़ास तौर पर जो उस एतराफ़ में लोग लाखों की तादाद में होते हैं, हज़ारों की तादाद में होते हैं, कहते हैं कोई प्लान नहीं होता, फिर बीमार लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, तो यानी वो जो एक लाखों लोगों के लिए क्रिकेट क्यों इतना अजाब बन गया है? सॉरी टू से वो तो कहते हैं स्टेडियम उठा के ले जाओ। माजिद भाई, आप भी बाहर गए होंगे, 9/11 के बाद हमें पता है कि सिक्योरिटी एक इशू है, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है माजिद? देखिए, बिल्कुल मुजाहिद बरेलवी साहब, मैनेज किया जा सकता है। बल्कि आज आप जिस तकलीफ का जिक्र कर रहे हैं ना, मैं मिलीनियम मॉल से आ रहा था टूवर्ड्स नेशनल स्टेडियम, मेरे पास एक्रेडिटेशन पास भी था और मेरी गाड़ी पर स्टिकर भी लगा हुआ था जिससे गाड़ी मेरी नेशनल स्टेडियम में दाखिल हो सकती थी। लेकिन पुलिस वाले ने कहा कि चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट है, आपके पास कोई भी कार्ड है, आप नहीं जा सकते, आपको रुकना पड़ेगा। मैंने फिर शारा फैसल से गाड़ी ली। जब मैं डिग रोड स्टेशन से मैंने पीएफ क्रॉस किया तो कारसाज से पहले फिर तकरीबन 20 मिनट मेरी गाड़ी खड़ी रही। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैं जो फ्लाईओवर है कारसाज का, उस पर चढ़ा और नेशनल स्टेडियम की तरफ आया। देखिए, इस पे सिंध हाई कोर्ट में जो पासवान ने पिछले दिनों एक एप्लीकेशन मूव की थी, उसमें एसपी ट्रैफिक ने अंडरटेकिंग किया था कि सारी सड़कें खुली हुई होगी। अब आप ये देखें ना, पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट क्रिकेट के, उनके साथ ये हो रहा है, तो आप सोचें अब वो मेरी तस्दीक हो गई ना उस बात की। लेकिन भट्टी साहब, ये आप लोग क्यों, आप लोग बड़े पीएसएल से या क्रिकेट बोर्ड से करीब रहते हैं और शायद मेरे ख्याल में एक ख़ास तबका वहाँ से गुजरता नहीं है, रहता नहीं है, इसलिए शायद उन्हें एहसास ना हो। और आपने यहाँ तक लोग कहते हैं ना कि स्टेडियम ही लेके चले जाओ, स्टेडियम के चार जानिब जो है लाखों लोग घर हैं ना, तो कोई इसकी कोई ना कोई हल तो निकाला जा सकता है। अब तो लोग कहते हैं जी यार मैच ही ना हो, टीम ही ना हो। देखिए, इसका फौरी तौर पे जो मुझे एक हल नजर आ रहा है कि या तो इस स्टेडियम को शहर से बाहर शिफ्ट करें, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शहर के 2 बड़े हॉस्पिटल जो हैं वो यहाँ पर है, लेकिन अतराफ में जो लाखों लोग रहते हैं, क्योंकि इत्तेफाक से मेरी भी जो घर की लोकेशन है, तो किसी न किसी तरीके से अगर मेन यूनिवर्सिटी रोड चौक कर जाए या स्टेडियम रोड पे प्रॉब्लम हो या फिर शारा फैसल पे हो, हम भी उसकी जद में आते हैं। तो बहुत तकलीफ से मसला है, खासतौर पर अगर कोई मरीज जा रहा है या कोई बीमार नहीं जा रहा है। यकीन करें, हमारे पास सारे स्पीकर, सारे प्रोटोकॉल हम फॉलो करके आते हैं, लेकिन जब स्टेडियम के अंदर पहुंच जाते हैं तो सुख का सांस लेते कि चले आज एक और अच्छा दिन गुजर गया। लेकिन आम लोगों के लिए बहुत तकलीफ से मसला है। मैं तो उन लोगों के लिए मुझे अक्सर तशवीश होती है, आम लोग इतनी तकलीफ से गुजर कर भी लोग पैदल चलते, घंटों उनको इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद फिर वो क्या ठीक है। अभी यही हुआ कि भट्टी साहब के मैं जो स्टेडियम की तरफ जा रहा था और चारों तरफ मैं गया और मैंने कहा ना, तो इस लोग कहेंगे लीजिए आप पीएसएल के खिलाफ, क्रिकेट बोर्ड का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अभी मैंने कमर अहमद साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट, ये दोनों इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि ये चीज़ मैनेज हो सकती है कि क्रिकेट जो लोग बेचारे बड़े शौक से देखना चाहते हैं, जिनके ब्लड में है, स्टेडियम के अंदर जाना एक अदाब। अब जब भट्टी साहब कह रहे थे जी पास भी और इनका नोन फेस सबसे बड़े, मैंने कहा ना चैनल में देखे जाते हैं, जब इनके साथ ये सलूक होगा तो खुद इस पर गौर करना चाहिए, पीएसएल को भी, क्रिकेट बोर्ड को भी और यहाँ की सूबाई हुकूमत को भी। शुक्रिया भट्टी और मुजाहिद बरेलवी को GTV से प्लस दीजिए।